कभी आपने इस तथ्य पे गौर किया है कि हम इंसान सैकड़ों सैकड़ों मील गहराई तक समुद्र में उतरकर पढ़ने में सक्षम हो चुके हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। सैकड़ों सैकड़ों मीटर ऊंचाई तक एवरेस्ट गौरी शंकर पर चढ़ करके वहां पढ़ने में सक्षम हो चुके हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। हम इंसान चांद तारों पर भी पहुंच करके वहां क्या हो रहा है पढ़ने में सक्षम है। हम इंसान पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई तक उतर करके वहां पर क्या हो रहा है, ऊर्जा की क्या गति है, उसे पढ़ने में सक्षम है। हम अगर नहीं सक्षम हैं तो खुद को पढ़ने में सक्षम नहीं है। और खुद को न पढ़ने का परिणाम हम इंसान इस पूरी दुनिया में भुगत रहे हैं। हमारे जीवन में भय है, चिंता है, कुंठा है, क्लेश है, दिनों दिन बढ़ता हुआ विषाद और अवसाद है। और दुनिया के तल पर अगर हम देखें तो हम युद्धों से जूझ रहे हैं। न जाने कितने तरह के मानसिक रोग, न जाने कितने तरह के संकट हम निरंतर झेलते चले जा रहे हैं, सिर्फ इस कारण से कि हम खुद को नहीं जानते, हमें खुद को पढ़ना नहीं आता। ऐसा नहीं है कि खुद को पढ़ा नहीं जा सकता है, निश्चित ही खुद को पढ़ने की एक कला है जो शायद हम भूल गए हैं, जो शायद हमारे द्वारा माजी न जाने के कारण लगभग हमसे छूट ही गई है। लेकिन निश्चित ही अगर हम थोड़ा सा अभी अपने भीतर उतरें तो उस कला को हम उघाड़ सकते हैं, जिससे खुद को पढ़ा जा सकता है। इंदौर के पास माहेश्वर के समीप सहस्त्रधारा में, जहां पर मां नर्मदा हजारों हिस्सों में टूट करके आगे बढ़ती है और फिर सिमट करके एक हो जाती है, वहां पर ओशो नर्मदा धाम आश्रम में हम कुछ मित्र मिल करके खुद को पढ़ने की कला मांझने जा रहे हैं, जिसमें न कोई गुरु है, न कोई पहले से तय खुद को पढ़ने का कोई विधान है। सीधे सीधे हम वह जो खुद के पढ़ने की कला इस हमारे होने में ही विद्यमान है, हमारे जीने में ही विद्यमान है, उसको उघाड़ने जा रहे हैं। हम अपने गहनतम तल तक किस तरह से हमारा निर्माण होता है, किस तरीके से हम जीवन जीते हैं, किस तरीके से हम संबंधित होते हैं, उसको ठीक से प्रकाशित करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जब से इंसान धरती पर है, तब से जब भी उसने खुद को पढ़ा है, उसने अपने समस्त दुखों का अंत किया है। अगर हम कुछ मित्र साथ में चल करके खुद को पढ़ने में सक्षम हो पाए तो न केवल अपने निजी दुखों, निजी भ्रमों, निजी संबंधों के द्वंद्वों को समाप्त करने में सफल हो सकेंगे, बल्कि सारी दुनिया में जो युद्ध फैला हुआ है, सारी दुनिया जो एक गहन संकट के दौर से गुजर रही है, उसके लिए हम एक दीपक के रूप में प्रस्तुत हो सकेंगे। आने वाले 6 अक्टूबर से हम एक 7 दिवसीय आवासीय ध्यानशाला शिविर वहां पर आयोजित करने जा रहे हैं। यदि आप समय निकाल सके तो इस शिविर में आपका स्वागत है।